एक वक्त था जब एक लीडर ने पूरी कंट्री को एक डार्क फेज में डाल दिया था। क्या होता जब एक फिल्म इस डार्क चैप्टर को स्क्रीन पर ले आए। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी ट्रेलर की, जिसमें कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। क्या इस ट्रेलर ने आपको हैरान किया या फिर नहीं? वेल, हम इसका एक प्रॉपर ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। वेलकम बैक, हम बॉलीवर्स 8 और ले आए हैं इमरजेंसी का ट्रेलर ब्रेकडाउन। सो यस, ट्रेलर की शुरुआत होती है कंगना रनौत के ऑफिस एंट्री से, जहां वो इंदिरा गांधी के किरदार को प्ले कर रही हैं। फिल्म इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल जर्नी को और उनके कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को दिखाती है, जैसे इमरजेंसी के दौरान क्या चैलेंजेस फेस किए। इस पोर्ट्रेल में कंगना ने इंदिरा गांधी की कॉम्प्लेक्सिटी और उनके पॉलिटिकल डिसीजंस को एक न्यू पर्सपेक्टिव से दिखाया है। क्या ये पोर्ट्रेल उनकी रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी को सही से कैप्चर करता है या फिर ये सिर्फ एक ड्रामेटाइज्ड वर्जन है? ट्रेलर में इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल राइज और उनकी इमरजेंसी के डिसीजन को दिखाया गया है। ये फिल्म 1975 से 1977 के पीरियड को कवर कर पाएगी, जहां इंदिरा गांधी ने कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी इंपोज की थी। उनकी अथॉरिटी और उस वक्त के डिसीजन को फिल्म में कैसे पोर्ट्रे किया गया है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या ये पोर्ट्रेल ऑडियंस को पुराने दिनों की याद दिलाता है या फिर एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट किया जाएगा? हमने देखा है कि फिल्म दंगल में भी बहुत सारी रियलिस्टिक चीजों को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया गया था। इससे कहीं ना कहीं एक इमेज ही बिगड़ गई थी, ऑल्दो इस मूवी ने कमाई बहुत ज्यादा की थी। सो क्या ऐसा ही कुछ इमरजेंसी के साथ में किया गया होगा या फिर नहीं, ये तो हमें 6 सितंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अभी ट्रेलर के ब्रेकडाउन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंगना की परफॉर्मेंस के अलावा ट्रेलर में श्रेयस तलपड़े को अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में और अनुपम खेर को जयप्रकाश नारायण जी के रूप में दिखाया गया है। इन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेस फिल्म में कितनी इंपैक्टफुल हैं, ये ट्रेलर से ही क्लियर हो जाता है। क्या ये सपोर्टिंग कास्ट फिल्म के मेन प्लॉट को इनहेंस कर पाएंगी या फिर ये कैरेक्टर्स सिर्फ वन साइड रोल में ही रह जाते हैं? वैसे कहा यह जाता है कि कंगना रनौत बॉलीवुड की नई अक्षय कुमार हैं, जो दूसरों के रोल्स पर कैंची चलवा देती हैं। क्या इस फिल्म में भी उन्होंने ऐसा ही किया होगा? ये तो वक्त बताएगा जब फिल्म थिएटर्स में आएगी। वैसे फिल्म की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स को लेकर ट्रेलर ने एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट की है। इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेल काफी हाई और थिएट्रिक्स और मेलोड्रामा लग रहा है। कंगना का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन समहाउ आई फील कि ये कंगना रनौत का एक्चुअल वे ऑफ टॉकिंग है। जब वो इंडस्ट्री में शुरू में आई थी, आप कोई भी मूवी उठा करके देख सकते हैं, वो इसी तरह से बात करती थी। तो किस तरीके से ये इंदिरा गांधी को रिप्रेजेंट करना हुआ। आप चाहे गैंगस्टर उठा करके देख लीजिए, राज 3 उठा करके देख लीजिए, ये इसी तरह से बात करती नजर आई थी। मुझे लगता है यहाँ पर एक सही पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें नहीं मिल पाया, या फिर इन्होंने किसी की सुनी नहीं होगी। और इस ट्रेलर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात मेरे लिए ये रही इंदिरा गांधी का जिस तरीके से वॉक जो है, उसका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया। वो कभी भी इस तरीके से चली ही नहीं। आप कोई भी फुटेज उठा करके देख लें, लेकिन कंगना रनौत एक अलग ही मूड में चल रही हैं। आई डोंट नो वो क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही थी। सो ये ट्रेलर में मुझे दो चीजें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब दे रही हैं कि आप पोर्ट्रे कर रहे हो हमारी हिस्ट्री के एक ऐसी लीडर को जिन्होंने बहुत कुछ देश को दिया था। डेफिनेटली कुछ डिसीजंस भी उनके कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन इस तरीके का पोर्ट्रेल वो डिजर्व नहीं करती। फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होगी 2024 में। अब इसमें बिल्कुल भी वक्त बचा ही नहीं है। इसमें जितना भी काम होना चाहिए था वो पहले ही हो जाना था, लेकिन ट्रेलर में भी गलतियां समझ आ रही हैं। और इस फिल्म को खुद कंगना रनौत ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, तो आप सोच ही सकते हो ये किसी की कभी सुनती ही नहीं थी। ये फिल्म जी स्टूडियोज और मणिकर्णिका फिल्म्स के साथ मिलकर बनाई गई है, और मुझे लगता है जी स्टूडियोज के लिए ये एक घाटे का सौदा है। इसका OTT रिलीज जो है वही शायद इस फिल्म की लागत को निकाल पाएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म कुछ खास कर पाएगी। लेकिन हाँ, कंगना के डायरेक्टोरियल डेब्यू को लेकर के काफी एक्साइटमेंट है। क्या ये फिल्म उनकी डायरेक्शनल कैपेबिलिटीज को शोकेस करेगी या फिर उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस से ज्यादा रिलेटेड है ये फिल्म? तो ये था इमरजेंसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन। कंगना रनौत का ये पोर्ट्रेल और फिल्म के एलिमेंट्स को लेकर के काफी डिस्कशंस होंगे डेफिनेटली जब ये रिलीज हो जाएगी। आपको कैसा लगा था वैसे ये ट्रेलर? क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म की रिलीज के लिए? और फिल्म के रिलीज के बाद हम जरूर डिस्कस करेंगे इसका फाइनल रिव्यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।